हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेल्फ हिप्नोसिस की, जिसको आत्म सम्मोहन भी कहते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कि हिप्नोसिस होता क्या है। इसको वशीकरण या सम्मोहन के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही हिप्नोसिस वर्ड या वशीकरण हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कई गलत ख्याल आने लगते हैं कि ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है, इससे कोई भी आदमी आपको वश में कर सकता है। लेकिन ये जानकारी आपकी आधी अधूरी है। कोई भी आदमी आपकी मर्जी के बिना आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है, आपको अपने वश में नहीं कर सकता है। जब आप अपनी मर्जी कॉन्सेंट देंगे, स्वीकृति देंगे, तभी वो आदमी आपको हिप्नोटाइज कर सकता है। आगे हम समझते हैं कि हिप्नोटाइज होते कैसे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे दो मन होते हैं, जिसको हम दो माइंड बोलते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जिसको हम चेतन मन बोलते हैं। यह मन तार्किक मन होता है, हर चीज पे लॉजिक लगाता है, उसका विश्लेषण करता है। दूसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड, जिसको अचेतन मन बोलते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं लगाता है, ये आपकी हर बात को एक कमांड की तरह लेता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 2 + 3, यदि हम लॉजिक माइंड को बताएंगे कि 2 और 3 7 होते हैं, कॉन्शियस माइंड अपना लॉजिक लगाएगा और बोलेगा आप गलत हैं, 2 और 3 5 होते हैं, और वो इस इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचने देगा। जबकि यदि किसी तरह सबकॉन्शियस माइंड को यह बता दिया जाए 2 और 3 7 होते हैं, तो उसको एक कमांड की तरह लेगा, वो कोई लॉजिक नहीं लगाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि हमारी हर इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। हर इंफॉर्मेशन को पहले कॉन्शियस माइंड फिल्टर करता है, वो उस पर लॉजिक लगाता है, और यदि वो पाता है कि ये इंफॉर्मेशन सही है तो सबकॉन्शियस माइंड पे जाने देगा। आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आपको किसी ऑफिस में एक ऑफिसर से मिलना है, उसके गेट के पास एक गार्ड खड़ा हुआ है। उस गार्ड की मर्जी के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। तो आपको क्या करना होगा, या तो आप उस गार्ड को कन्विंस करेंगे कि मेरा मिलना बहुत जरूरी है ये। यदि वो आपकी बातों से कन्विंस हो जाता है तो उस ऑफिसर तक आपको मिलने देगा। या आप उसके साथ एक रेपो बिल्ड कर लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें करके उसको अपने पक्ष में कर लेते हैं कि मैं भी आपके पड़ोस का रहने वाला हूं, ये जरूरी काम है। तो उसके बाद वो गार्ड बोलेगा मैं कोशिश करता हूं, और वो किसी तरह आपको अंदर जाने की अनुमति दे देगा। या तीसरा, हम इंतजार करें कि वो गार्ड कब थोड़ा इधर उधर हो और मैं अंदर चला जाऊं। तो यहां पे गार्ड आपका कॉन्शियस माइंड, चेतन मन है, और अंदर जो ऑफिसर बैठा हुआ अनकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन है। उसके साथ भी यही चीज लागू होती है, क्योंकि अवचेतन मन में यदि कोई बात डालनी है तो पहले चेतन मन आपको उस बात का विश्लेषण करेगा। यदि वो बात सही है तो ही आगे जाने देगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम अपने अवचेतन मन से डायरेक्ट बात कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आप अवचेतन मन से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, लेकिन इसकी कुछ टेक्निक्स हैं। और टेक्निक से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोने से 5 मिनट पहले और जगने के 5 मिनट बाद तक आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव पोजीशन में रहता है। उस टाइम वो ज्यादा जागरूक अवस्था में नहीं रहता है। उस टाइम आप जो भी सोचते हो, जो भी विचार करते हो, सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। उस टाइम आप अपनी हेल्थ के बारे में सबकॉन्शियस माइंड से बात कर सकते हो कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, मैं दौड़ रहा हूं, मेरा वजन कम हो रहा है। या आपकी कोई सक्सेस के बारे में कि मैंने एक कमीशन एग्जाम दिया है, उसमें मैं पास हो गया हूं और मैंने कोई सर्विस ज्वाइन कर ली है। या धन के बारे में हो सकता है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत ज्यादा धन कमा रहा हूं। इस तरह की कोई भी इमेज आपके माइंड में बैठा सकते हो।
ये लगातार कुछ दिन आप करते रहेंगे, सोने से 5 मिनट पहले और उठने के 5 मिनट बाद तक 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे आपके कोई रिलेशनशिप का चैलेंज हो, आपके भाइयों से मनमुटाव हो, तो सोचो कि हम सब भाई साथ बैठ के कोई फंक्शन कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, तो धीरे धीरे वो चीजें सही हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं कि हम सीधे सबकॉन्शियस माइंड से बात कर सकते हैं। तो इसके लिए एक टेक्निक है, कोई बड़ी टेक्निक नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। आप आधे घंटे के लिए किसी ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस करने वाला नहीं है। आप बैठ भी सकते हैं या बेड पे आप लेट भी सकते हैं, दोनों ही पोजीशन आपके लिए सही है। उस दौरान आपके पास यदि मोबाइल फोन है तो उसको भी स्विच ऑफ करके साइड में रख दो। उसके बाद आपको एक लंबी सांस लेनी है और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए, यानी आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। जब हम पूरा ध्यान सांसों पर लगाते हैं तो हमारे दिमाग में दूसरे विचार आना कम हो जाते हैं। और उसके बाद कोशिश करिए कि आपकी दोनों आंखों से ऐसे अपने नाक की तरफ देखिए और ऐसे आप कुछ देर देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी आंखें बोझिल हो रही हैं और आपको जैसे नींद आ रही है ऐसा लगेगा। फिर धीरे धीरे कहिए कि आई एम रिलैक्सिंग, मैं आराम कर रहा हूं, आई एम रिलैक्सिंग, आई एम रिलैक्सिंग, आई एम रिलैक्सिंग। और धीरे धीरे आपको लगेगा बिल्कुल आप शांत हो जाएंगे और आपको जैसे नींद आ रही है ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। उस टाइम आप भी कोई भी आपके सामने चैलेंज हो, चाहे आपकी हेल्थ का चैलेंज हो, पैसे का चैलेंज हो, रिलेशनशिप का चैलेंज हो, आपके माइंड को इमेजेस में यानी उस चीज की छवि बननी चाहिए और इमोशंस भावनाओं के साथ आप कहेंगे, वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। जैसे आपको कोई हेल्थ चैलेंज है तो आप कहोगे मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो रहा है, मेरी किडनी ठीक से काम कर रही है, मेरा लीवर काम कर रहा है और मैं बिल्कुल स्वस्थ मनुष्य की तरह अपने सारे काम कर रहा हूं। और ये कहते हुए आपको एक पिक्चर देखनी है, माइंड में ये मूवी बनानी है कि आप वास्तव में सही काम कर रहे हो। ऐसे आपको पैसे के लिए भी हो सकता है, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है तो आप कल्पना करें कि मेरी दुकान पे बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे पास बहुत पैसा इकट्ठा हो रहा है, और आप उन सब चीजों की पिक्चर देखिए, पैसा आते हुए दिख रहा है, कोई चेक दे रहा है आपको। तो जब आप ये चीजें इमेजिन करेंगे तो ये बातें सीधी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और सबकॉन्शियस माइंड को यदि आप बता दोगे कि मुझे ये चाहिए तो वो आपको बता देगा कि ये आपको मिलेगा कैसे, वो आपको वो सारे द्वार खोल देगा। यही आपकी सक्सेस के लिए आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो आप उस टाइम इमेजिन करिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आप औरों से पहले आपने पेपर कर दिया है और उस एग्जाम में आप पास हो गए हैं, लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने आपको ज्वाइनिंग दे दी है, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हो और अपना काम कर रहे हो। ये सब पिक्चर यदि माइंड में बिठाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड आपको वो सब रास्ते बता देगा कि आपको वो सफलता कैसे मिलेगी। तो ये आप किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हो, पैसे के लिए, सफलता के लिए। आपके यदि रिलेशनशिप खराब है, किसी से आपके मनमुटाव हो रहा है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। कोई बड़ी से बड़ी बीमारी का चैलेंज है वो भी आपसे ठीक हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।